वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन् प्रवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शैलपुत्राय नमः। आप सबका मेरे चैनल पंडित राजकुमार शर्मा में स्वागत है। आप सबसे प्रार्थना है कि आज हम नवरात्रों की बात करेंगे, मगर इससे पहले आप पंडित राजकुमार शर्मा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नवरात्रों का आशीर्वाद और नव देवियों के बारे में जो भी जानकारी मैं दूं वो आप तक पहुंचे। तो नवरात्र की जब हम बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र पर्व है। 12 महीनों में यह पर्व 2 बार आता है, एक बार चैत्र नवरात्रे और दूसरी बार शारदीय नवरात्रे। चैत्र नवरात्रा जो है वो इतना ज्यादा लोग नहीं मनाते हैं, मगर शारदीय नवरात्रों का ज्यादा महत्व माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में यहां पे भी हिंदू लोग रहते हैं, वहां पर मां की 9 दिन पूजा होती है। ये आदि शक्ति का वो पर्व है, यहां से आप शक्ति का स्रोत पा सकते हैं। आदि शक्ति के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। मां को भक्त अलग अलग तरीके से रिझाता है। और पहले ही दिन जब हम पहले नवरात्रे की बात करते हैं तो पहला नवरात्रा आज 13 तारीख को चंद्र दर्शन के दिन होता है और आज घट स्थापना भी होती है। घट स्थापना में हम अपने घर में एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ की खेती लगाते हैं और वसुंधरा मतलब पृथ्वी, अर्थ, मां अर्थ जो हमें भोजन देती है, जो हमें फसलें देती है, जो हमें फूल फल देती है, उसकी पूजा करते हैं। वसंत का आरंभ होता है और नवरात्रों की पहली देवी जो है उन मां का नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री जो है वो हिमवत, हिमालय के राजा हिमवत और शैला रानी, उनकी पुत्री का नाम शैलपुत्री है। इनको सती भी कहा जाता है। हिमालय की पुत्री यानी आप ये समझ लीजिए कि हिंदू पर्वों में प्रकृति का कितना वर्णन किया गया है। हर चीज को प्रकृति के साथ, पर्वतों के साथ, नदियों के साथ जोड़ा गया है। ये 9 देवियों की भी जब हम बात करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि किस तरह हर देवी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रकृति के साथ उसका एक ऐसा संबंध और एक ऐसा वर्णन है। कहते हैं कि शैलपुत्री ने हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। मगर ये बहुत लंबी एक कथा है। यहां पर हिमालय पर्वत जो है भगवान शिव को नहीं बुलाते हैं और इसलिए शैलपुत्री जो है वो सती हो जाती हैं और इसलिए इनका नाम सती भी पड़ा है। और इन्हीं के माध्यम से 9 देवियों का उत्पन्न हुआ। और शैलपुत्री का एक सिंपल स्वीट मंत्र, आप कतई बड़े बड़े मंत्र अगर आप नहीं पढ़ सकते
या नहीं कंठस्थ कर सकते तो ओम शैलपुत्राय नमः, ओम शैलपुत्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप आज 13 तारीख को कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जरूर करें। और शैलपुत्री का सबसे सुंदर और सबसे चहेता रंग जो है वो लाल रंग है, इसलिए ये प्रथा कहीं पुराणों में तो नहीं वर्णित, मगर कहीं ना कहीं रंगों के साथ में इसका बहुत बड़ा समावेश है। नव रंग, नवरात्रि, नवग्रह, तो 9 नंबर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कल चंद्र दर्शन के दिन जब हम मुहूर्त की बात करते हैं कि घट स्थापना यानी कलश को किस वक्त हम स्थापित करें, तो वो सुबह का मुहूर्त है 5:58 से लेकर 10:39 10:49 5:58 AM to 10:49। इस मुहूर्त में आप देवी का श्रृंगार करें, देवी की पूजा करें। उसी वक्त आप खेतरी लगाएं, अपने घर में मिट्टी के बर्तन में जौ, चावल और गेहूं तीनों मिलाकर आप खेतरी लगाएं, ताकि 9वें दिन जब खेतरी पूरी तरह से हरी भरी हो जाती है तो 9 देवियों का आपके ऊपर आशीर्वाद लगता है। आज के दिन पर्टिकुलरली जो भक्त है वो मूलाधार चक्र में एंटर कर जाता है और देवी का उपवास यानी 9 ग्रह, 9 दिन, 9 रंग, नवरात्र, 9 दिनों की देवी की उपासना के साथ साथ में भक्त जो है वो देवी के उपवास भी रख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है तो आप कतई उपवास मत रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप उपवास रखिए। उपवास का मतलब होता है कि देवी के पास बैठ जाना, यानी उसके स्मरण में आपको खाने पीने की सुध ना रहना। इसलिए मां शैलपुत्री का आगमन करें, उनको रिझाएं, उनको सिंदूर, नारियल, गोटा, लाल चुनरी यह अर्पित करें। उसके बाद मां की आरती के समय एक अखंड ज्योत 9 दिन के लिए जला दें। आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत है, धन की कमी है, ऐश्वर्य की कमी है, रोग आया हुआ है, आरोग्य प्रधान, ये सब चीजें जो है आपको मां जो है आशीर्वादित करती है। इसी के साथ में जब हम देवी का आगमन करते हैं तो हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। एक बात समझ के लीजिए, हिंदू नववर्ष संवत 2078 जो है वो आज शुरू हो रहा है, यानी 13 अप्रैल को चंद्र दर्शन के समय हिंदू नववर्ष 2078 का आगमन शुरू हो गया है। और ज्योतिषीय आधार के ऊपर देखें तो हिंदू नववर्ष जो है आज 13 तारीख से शुरू हो रहा है। इसी महीने बैसाखी पड़ती है, इसी महीने रमजान पड़ती है, 9 दिन के बाद रामनवमी होती है, उसके बाद महावीर जयंती होती है, 27 तारीख को हनुमान जयंती होती है। यानी ये त्योहार और संवत का पहला महीना जो है शुक्ल पक्ष में ही आपको कम से कम 5 त्योहार जो है वो मिलते हैं। इन त्योहारों में अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा पूर्णतः आप अपने साथ भगवान की आराधना करें, देवी की आराधना करें। और कहते हैं कि शैलपुत्री को ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इसलिए उन्होंने अपने तप से शंकर यानी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। अब जब हम संवत की बात करते हैं तो इस संवत का ज्योतिषीय आधार पर नवग्रहों में राजा कौन है और मंत्री कौन है ये देख लेते हैं। इस संवत का राजा मंगल है और इस संवत का मंत्री भी मंगल है।
ये बहुत सालों बाद ऐसी परिस्थिति हुई है कि एक ही ग्रह राजा है और एक ही ग्रह मंत्री है, और मंगलवार के दिन घट स्थापना है, मंगलवार के दिन नए बरस की शुरुआत है। और मंगल की परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो मंगल अंगारक होता है, इसलिए 12 राशियों की अगर हम बात करें तो 12 की 12 राशियों को हर मंगलवार वाले दिन गणपति बप्पा की आराधना करनी है और उनकी माता पार्वती यानी उसको किसी भी रूप में मां के दर्शन करने हैं। और मंगलवार और शुक्रवार के दिन आप संतोषी माता, वैष्णो देवी, तुलजा भवानी इनकी आराधना कर सकते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका की बात करें तो यहां पर भी इस संवत के साथ साथ में गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्रियन घरों में या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को कि एक बर्तन को एक डंडे के ऊपर सजाया जाता है और उस डंडे को झेंडा यानी लाल कलर का या पीले कलर का या सैफरन कलर का यानी भगवे कलर का कपड़ा लटकाया जाता है। उसको बाकायदा मौली के धागे के साथ बांधकर उसके साथ स्वीट यानी मीठे पताशे बांधे जाते हैं, उसके साथ में कड़वी लीम बांधी जाती है। उसके बाद बर्तन जो है उसके ऊपर सुसज्जित कर दिया जाता है। बहुत से घरों में, बहुत सी बिल्डिंगों में आप देखेंगे तो गुड़ी जो है वो एक झंडे के रूप में आपको नजर आएगी। इस गुड़ी का अर्थ ये है कि बर्तन जो है उसकी पूजा हो गई, ताकि हमारी किचन में जिस तरह का भी हम खाना खाएं, जो भी बर्तनों में खाना पकाएं, जिस ग्लास में भी हम पानी पिए, अन्नपूर्णा देवी जो है हमें हमेशा आरोग्य प्रदान करे। और इसी के साथ में स्वीट पताशा जो है, यानी अगर स्वीट पताशे की लड़ी आप देखोगे तो वो भी प्रसाद के रूप में शाम को जब हम गुड़ी उतारते हैं तो सबको स्वीट पताशा जो है थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है, ताकि आपकी वाणी मधुर रहे, आपके जीवन में मिठास हो। और उसी के साथ में नीम की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वक्त जो है साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो बॉडी में रक्त जो है उसमें बहुत से बदलाव आते हैं, और इन्हीं दिनों बच्चों को फोड़े, फिंसी या ब्लड रिलेटेड कुछ ना कुछ खाद, खुजली, दांत खुजली होती है। तो नीम का अर्थ यह है कि आपके जीवन में आरोग्य प्रदान हो। नीम का अर्थ यही है कि आपका रक्त जो है वो प्योर हो। इसलिए कम से कम ये 9 दिनों में आप नीम का सेवन भी जरूर करें। गर्म पानी के साथ नीम के पत्ते चबाएं सुबह उठते ही, उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। और उसी के साथ में हमने एक बर्तन के साथ में एक कपड़ा लटका हुआ देखा, यानी वो झंडा है। उस कपड़े का झंडे का स्वरूप नहीं होता है, मगर उसको हम झंडा या झंडा बोल सकते हैं, ताकि हम जो भी वस्त्र पहने उससे हमारे जीवन में सुसज्जितता आए, हम अच्छे दिखें। अगर हम आरोग्यवान होंगे तो हम अच्छे दिखाई देंगे। तो आज की देवी की पूजा करते हुए संवत का आरंभ हो चुका है, नवरात्रों का आरंभ हो चुका है। आज रात को चांद दिखाई देता है और उसी के साथ में कल से यानी 14 तारीख से रमजान शुरू हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें, ये 9 दिनों में जो कोरोना की परिस्थिति आपने पूरे विश्व में देखी है, पर्टिकुलरली भारत में, आप अपने मित्रों का, अपने अनुयायियों का, अपने एम्प्लॉइज का मदद करें। अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भोजन खिलाएं, गरीबों को दान करें। और अगर किसी भी तरह की किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को तकलीफ की जरूरत है, तो उनको आप प्रोवाइड करें। इस वक्त नवरात्रों की शुरुआत और उसकी मुबारकबाद देने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और मास्क जरूर पहने।
मास्क के साथ साथ में हाथ जो है वो सैनिटाइज जरूर करें। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो कतई घर से ना निकले। नवरात्रों की शुभकामना। देवी के नवरात्रे जो हैं कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए भगवान राम ने देवी का आवाहन किया था, यानी लंका के ऊपर जीतने के लिए, रावण के ऊपर विजय पाने के लिए यही नवरात्रों को चुना गया था। इसलिए हम देवी का आवाहन करते हुए यही देवी से प्रार्थना करेंगे कि या देवी आप इस कोरोना नामक दैत्य को संसार से दूर कर दें। नमस्कार।